नमस्कार साथियों, इन्वेस्टमेंट के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हम आप लोग के बीच बताने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें और क्या रिटर्न देता है म्यूचुअल फंड। तो साथियों, आज के युग में ज़रूरी नहीं हो कि सरकारी नौकरी वाले को ही रिटायरमेंट मिले। ठीक है साथियों, आप अगर छोटा बिजनेस करते हैं या बिजनेस करते हैं ठीक ठाक, तभी आप बेहतर रिटायरमेंट प्लान आप चूज कर सकते हैं। वो कैसे, तो आज के इस सेशन में जानेंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। आज के इस सेशन में इसका लक्ष्य ही है कि आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप हैवी रकम कैसे पा सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम में आप लोगों को, आपके पास अगर धन दौलत पैसा रहेगा, रिटायरमेंट रहेगा हैवी अमाउंट, तभी आपका रिस्पेक्ट कर पाएगा आपका बाल बच्चा भी। तो चलिए देखते हैं म्यूचुअल फंड। आप गूगल पे जाएंगे, एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करेंगे। तो दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं कि एसआईपी होता क्या है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो एक छोटा छोटा अमाउंट को आप ऐड करके लास्ट टाइम में, रिटायरमेंट के टाइम में आप एक अच्छा अमाउंट पा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे अगर आप छोटा छोटा अमाउंट, यानी कि आप 100 रुपीज़ अगर पर डे जमा करते हैं, सेविंग करते हैं, तो मंथली होता है आपका 3,000 रुपया। कितना होता है? 3,000 रुपया होता है। अगर आप 3,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा दिन के लिए होता है, देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये जो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप सभी जान रहे होंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बात होता है। छोटा छोटा अमाउंट ही आपको बहुत बड़ा बना सकता है, फिनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं इससे आप। तो अगर आप 3,000 रुपये पर मंथ की दर से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप 30 के एज में भी हैं, 25-30 के एज में हैं, तो रिटायरमेंट तो आप जान ही रहे हैं कि 60 साल में रिटायर होता है। तो 60 साल तक आप काम कर सकते हैं या 55 साल तक। तो अगर आप 3-3 हज़ार रुपये अमाउंट पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, और ये करते हैं, अगर आपका एज अभी 30 है, तो अक्सर रिटायर होता है 60 साल में। तो कितने दिन के लिए करेंगे? 30 साल के लिए करेंगे। तो देखते हैं 30 साल के लिए आप कितना अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि फंड का नाम है, जैसे देखिए कितना परसेंट मिला है लास्ट 5 ईयर में। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल जो होता है वो 29% दिया है, ये भी 29% है। एसबीआई पीएसयू का जो प्लान है वो भी 29% है। बंधन स्मॉल कैप फंड, ये भी 28% दिया है। तो ये सब देखिए 29%, 29%, 28%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसबीआई का भी जो है ये भी 29% लास्ट 5 ईयर में दिया है। ठीक है साथियों, तो अगर आप 30 साल के लिए 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ की दर से इन्वेस्ट करते हैं, और हम 30% नहीं लेकर के मात्र 15% लेते हैं, जो एक एवरेज होता है, ऑन एन एवरेज हम कितना लेते हैं? 15%। तो साथियों देखिए, आपको 30 साल के अंत में कितना संभवतः अमाउंट हो सकता है। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा इतने दिन में 10,80,000 रुपये। ठीक है, 10,80,000 रुपये। और ये देखिए एस्टिमेटेड रिटर्न, मतलब एक संभावित रिटर्न आपको कितना मिल सकता है। ये मिल सकता है 1,58,00,000। देखिए, है ना अचंभित करने वाली बात, लेकिन ये बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए कि यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पर दोस्तों, ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए ऐसा होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, जबकि हम देखिए कितना हम लिए हैं, 29.91, यानी कि लगभग 30%, ये भी लगभग 30%, और हम कितना लिए हैं? ये है मात्र 15% लिए हैं। ठीक है, अगर आप बैंक में जमा करते हैं तो वो सब तो 2-3%, 4% देता है। अगर आप एफडी करते हैं तो वो भी आपको लगभग 7% के आसपास देता है, 8% ही दे दे, फिर भी बहुत कम, वो एनुअली होता है। और यहाँ पे हम एनुअल कितना देते हैं? 15% हम जोड़े हुए हैं, 15%, जो कि मंथली कितना होता है? 1.25%। ठीक है, तो आप छोटा छोटा अमाउंट 100-100 रुपया अगर प्रत्येक दिन जमा करते हैं, तो मंथली का होता है 3,000 रुपया। और ये 3-3 हज़ार रुपया छोटा छोटा ही सही, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए करते हैं
तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि एक बार इतना अमाउंट हो जाए तो यह पॉसिबल मिडिल क्लास के लिए, पुअर फैमिली के लिए इतना नहीं हो पाएगा। या फिर आज के रिटर्न के बारे में ये भी बता दूं कि हो सकता है जैसे किसी का बेबी के लिए प्लान कर रहे हो, बच्चा के लिए, बच्चा जैसे अभी जन्म लिया हो और उनका शादी विवाह हो या पढ़ाई लिखाई हो, तो वो सब हैवी अमाउंट कब लगता है? 20 साल 25 साल में लगता है। शादी ये करना हो तो 20 साल के आसपास में। तो भी अगर आप इसको 20 साल के लिए रखते हैं, 3-3 हज़ार, या अपने बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए हो, अच्छे पढ़ाई जैसे डॉक्टर की तैयारी हो, आईएएस का तैयारी करना हो, तो उस समय तो पैसा लगता है, टाइम लगता है। अगर आप बच्चे के शादी के लिए करते हैं, अगर किसी को लड़की है और वो शादी करना चाहते हैं, तो छोटा छोटा अमाउंट 100-100 रुपया अगर पर डे करते हैं, अगर आप वो 20 साल के लिए जमा करते हैं, 20 साल के लिए, 20 साल के बाद ही ना शादी होगा, तो 20 साल के लिए अगर आप करते हैं, तब भी देखिए आपके पास कितना पैसा होता है। आप जमा करते हैं कितना? 7.2 लाख, मतलब कि 7,20,000, और वो मिलेगा कितना? 32 लाख। देखिए यहाँ पर रिटर्न कम मिला, 15% जोड़े हैं, लेकिन यहाँ पे मात्र 32 लाख। ऐसा क्यों? जबकि 30 साल में देखिए हो जाता है कितना? 1,58,00,000 हो रहा था ना अभी। तो ये सब डिपेंड करता है टाइम पर, क्योंकि महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, दुनिया का 8वां अजूबा चीज है ना? आप देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके, उसका कथन है कि चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, दुनिया का 8वां अजूबा चीज है ना? तो यहाँ पर पैसा से ज्यादा मायने रखता है टाइम। बोलते हैं ना, टाइम इज मनी। देखिए 20 साल में कितना हुआ? मात्र 32,61,000। लेकिन इसी को अगर हम 25 करते तो देखिए कितना होता है। अगर 25 साल के लिए हम इसको इन्वेस्ट करें तो ये होता है 73। आपका इन्वेस्टमेंट होता है 9 लाख, और आप को रिटर्न मिलने की संभावना है 73 लाख। ठीक है, और इसको हम 30 करते तब देखिए क्या होता है दोस्तों। अगर हम इसको 30 करते हैं तब देखिए यह 1,58,00,000। देखिए कितना ग्रोथ हो रहा है। इधर से देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स के छात्र रहे होंगे तो ये देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे ही नहीं होता है, इसे कहा जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी कि पहला साल आपका कुछ भी नहीं, तीसरा साल देखिए, 5वां साल देखिए, 9 साल, 11 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 27, 29 और 30 के अंत में देखिए आपका कितना हुआ। 27 साल में देखिए, अगर देखना चाहते हैं तो 27 साल में आपका कितना बनता है? 1 करोड़ के आसपास। और ये 28 साल में देखिए कितना बना है? 28 साल में 1,17,00,000। 29 साल में आप देख सकते हैं 1,36,00,000, और 30 साल में देखिए कितना। तो यहाँ पर टाइम का वैल्यू है, टाइम का। बोलते हैं ना, टाइम इज मनी। हाँ, और देखिए एक बार अगर हम और से देख लें, जिसका एज कम है, अभी 20-22 साल है, 25 साल है, 25 साल है, तो वह रिटायरमेंट कब होगा उसका? 60 साल पर लगभग रिटायर करता है। अगर 25 साल है तो उसके लिए कितना टाइम है? 60 पूर्णे में, तब 35 साल। अगर आप 35 करके देखो तो यहाँ देखिए आपका इन्वेस्टमेंट होता है 12,60,000, सॉरी, हाँ 12,60,000, और यहाँ अमाउंट देखिए कितना है? 3.3 CR, मतलब 3.3 करोड़, 3,30,00,000 के आसपास। यानी कि सीधे डबल से भी ज्यादा होते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? यह पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है साथियों, ये इन्वेस्टमेंट की बात जितना जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर रहेगा। चाहे आप स्टूडेंट लाइफ से तुरंत ही, जस्ट ही आप प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं, कुछ काम धंधा कर रहे हैं, तो 100-100 रुपया आप बचा सकते हैं। और 100-100 रुपया अगर आप बचा सकते हैं तो एक टाइम इतना हैवी अमाउंट देखने को मिलेगा, और उस टाइम में आपके पास सब कुछ हो जाएगा इतना पैसा में। ठीक है साथियों, ये है। अगर कोई चाहता है कि सर मेरे पास 3,000 रुपया मंथली नहीं, हम 1,500 करेंगे, तो आप 1,500 करके देख लो। 1,500 करके देख लो। कोई जरूरी है कि हर इंसान 3 ही हज़ार रुपया करे? अगर कोई चाहते हैं कि सर हम 1,500 रुपया करके सेविंग करना चाहे, 50 रुपया पर डे, तो क्या कुछ अच्छा हो सकता है? देख लीजिए, यहाँ पैसा मायने नहीं रखता है दोस्तों। 1,500 रुपया भी अगर जमा करते हैं और ये टाइम 35 साल के लिए करते हैं, तो तब भी आपका 1.65 CR मीन्स 1,65,00,000 के आसपास
आपका सेविंग रहेगा। ठीक है, ये 15% दिए हैं। ठीक है, थोड़ा घट बढ़ भी सकता है। और किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सलाह जरूर लें, बैंक से जाकर के सलाह लें, या जो भी हो। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये है इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट हर इंसान को करना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट की बात करे वो आपके लिए बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, अगर कोई चाहता है कि हम मंथली का 21,000 रुपया जमा करें तो भी देख लो। 1,000 रुपया भी अगर आप जमा करते हैं तो देखिए कितना होता है। तब भी देखिए यहाँ पे टाइम का वैल्यू है। टाइम का वैल्यू है 35 साल के लिए। हाँ, लेकिन लंबे समय के लिए कीजिए। कम समय के लिए करेंगे तो आपको तब भी ठीक ठाक फायदा है। बैंक से तो अच्छा है ही। बैंक में क्या मिलता है? बैंक बैंक आपको देता है 4% से लेकर के 8% तक मैक्सिमम। और ब्याज दर जो है 5%। जो महंगाई भत्ता है वो प्रत्येक साल बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से तो बैंक में आपका पैसा बर्न हो रहा है, जल रहा है, बर्बाद हो रहा है, घट रहा है ना। तो आप कम कम इन्वेस्ट करें, लेकिन लंबे समय के लिए करें, तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है साथियों, और यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए कौन सा कंपनी कितना पर एनम रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। ठीक है, 5 ईयर रिटर्न, लास्ट 5 ईयर रिटर्न से होता है ये। ठीक है, और ये होता है एक्सपेंस रेशियो, मीन्स 1.14%। जब आप निकालेंगे तो ये एक्सपेंस रेशियो होता है। ठीक है, इसका देखिए एक्सपेंस रेशियो कम है। खैर, जब इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, इतना अच्छा रिटर्न होगा, तो उसमें से थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशियो भी चल जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप लोग इन्वेस्टमेंट जरूर करें। ठीक है साथियों, चाहे आप किसी भी जॉब में हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, वो मायने नहीं रखता है। आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दें। इस बात को आप जितना जल्दी समझते हैं, आप उतना जल्दी धनवान हो सकते हैं। ठीक है साथियों, अमाउंट से ज़्यादा मायने है टाइम का। चलिए आज के लिए इतना ही पर। अच्छा, एक बार देखते हैं कि अगर कोई लोग 100 रुपया, 100 रुपया मंथली था ना, अब सॉरी डेली था। अब हम एक बार देख लेते हैं, अगर 100 रुपया, 100 नहीं 300 करो, 10 रुपया डेली, 10 रुपया, अगर 300 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका क्या होता है, कितने दिनों में ले लेते हैं। थोड़ा लंबे साल तो लेना ही पड़ेगा। तो देखिए आपका इन्वेस्ट होता है, जमा होता है, आपका होता है 1,08,000। और देखिए आपको मिलेगा कितना, सोचिए 10 रुपये पर डे से इतना में इतना आपको रिटर्न मिल सकता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग छोटा ही अमाउंट इन्वेस्ट करें, लेकिन रेगुलर करें और लंबे समय के लिए करें, ताकि आपका लाइफ बेहतर हो सके उस टाइम, जिस टाइम में आपका सहारा केवल और केवल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, आपका रिटायरमेंट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दिन और बेहतर लर्निंग वीडियो के साथ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।